देखिए अपन के चल रहा है नॉर्मल सब ग्रुप, और नॉर्मल सब ग्रुप की थ्योरम्स चल रही थी कल। कौन कौन से केस में नॉर्मल सब ग्रुप हम लोग प्रूव कर सकते हैं? राइट कोसेट लेफ्ट कोसेट के बराबर हो, एक्स इनवर्स टाइप का एलिमेंट अगर एच में बिलोंग करे, एच कोई सब ग्रुप है आपके किसी ग्रुप का, तो वो क्या होता है? नॉर्मल सब ग्रुप होता है। साइक्लिक ग्रुप का सब ग्रुप नॉर्मल होता है, एबिलियन ग्रुप का सब ग्रुप नॉर्मल होता है। ये थ्योरम्स हम लोग कर चुके हैं। आज थ्योरम नंबर करेंगे 6, और थ्योरम नंबर 6 क्या कह रही है कि इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू नॉर्मल सब ग्रुप, इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू नॉर्मल सब ग्रुप इज एन नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एनी ग्रुप ऑल्सो। तो पहले किसी ग्रुप के दो नॉर्मल सब ग्रुप लेंगे और उनके इंटरसेक्शन को हम लोगों को क्या दिखाना है? नॉर्मल। जो मैंने शायद स्टेटमेंट आपको लास्ट क्लास में, पिछली क्लास में लिख भी दिया होगा, देखो आज उसके बारे में पढ़ते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है नॉर्मल सब ग्रुप की सारी की सारी। थ्योरम नंबर 6, किसी ग्रुप के किन्हीं दो नॉर्मल उपसमूहों का सर्वनिष्ठ उस ग्रुप का नॉर्मल सब ग्रुप होता है। किसी ग्रुप के दो प्रसामान्य उपसमूहों का सर्वनिष्ठ, प्रसामान्य उपसमूहों का सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन उस ग्रुप का प्रसामान्य उपसमूह होता है। प्रसामान्य उपसमूह होता है। द intersection of any two normal subgroup of any group is normal subgroup. The intersection of any two normal subgroup of any group is normal subgroup. इस आपके क्या होगा? नॉर्मल क्या होगा? सब ग्रुप होगा। यह आपकी थ्योरम है। तो सबसे पहले जब हम लोग इसका प्रूफ करेंगे तो सबसे पहले कोई H1 या H2 कोई दो नॉर्मल सब ग्रुप लेंगे उसका, ठीक है। तो अपन को प्रूफ करना है कि नॉर्मल है। तो सबसे पहले तो ये दिखाना पड़ेगा कि सब ग्रुप है। भाई सब ग्रुप होना जरूरी है सबसे पहले,
नॉर्मल सब ग्रुप है तो सबसे पहले तो उसका सब ग्रुप होना जरूरी है ना। तो सब ग्रुप होने के लिए क्या कर, वो खुद ग्रुप होना चाहिए उस ऑपरेशन के लिए, ठीक है। तो पहले मान लेते हैं इज ए वर्ड और आएगा, इज ए नॉर्मल सब ग्रुप, इज तो लगा दिया अपन ने, ए वर्ड और आएगा, वो रह गया था गलती से। तो मान लेते हैं, प्रूफ में माना, लेट H1 और H2 कोई ग्रुप G है, उसके कोई दो क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है, H1 एंड H2 वी एनी टू नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप G। तो माना कैपिटल H1 एंड कैपिटल H2 किसी ग्रुप G के कोई दो, किसी ग्रुप G के कोई दो प्रसामान्य उपसमूह है। सपोज दैट H1 H2 वी एनी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एनी टू नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G, ठीक है। तो ये हम लोग जानते हैं कि दो सर्वनिष्ठ का, दो उपग्रहों का सर्वनिष्ठ एक क्या होता है, उपग्रुप ही होता है, हम लोग जानते हैं। हम जानते हैं पहले थ्योरम चलती है, सब ग्रुप में चलती है। हम जानते हैं कि किसी ग्रुप के या किसी समूह के, ग्रुप लिख दो या समूह लिख दो, समूह के कोई दो उपसमूहों का सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन एक उपसमूह होता है। एक क्या होता है, उपसमूह होता है। इंटरसेक्शन आपके क्या होता है, उपसमूह होता है। अतः हम लोग कह सकते हैं, अतः H1 इंटरसेक्शन H2 G का उपसमूह है। अब G1 और G2 आपके H1 और H2 नॉर्मल है, लेकिन अभी हम लोग ये दिखा पाए कि ये उपसमूह है। अब हम सिद्ध करेंगे, क्या सिद्ध करेंगे कि H1 इंटरसेक्शन H2 G का एक कौन सा सब ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप। अब हम सिद्ध करेंगे, नाउ वी हैव टू शो दैट, अब हम सिद्ध करेंगे कि H1 इंटरसेक्शन H2 G का प्रसामान्य उपसमूह है, प्रसामान्य उपसमूह, नॉर्मल सब ग्रुप है। नाउ वी हैव टू शो दैट H1 इंटरसेक्शन H2 VN नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ किसका, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। तो अब देखो, अब n को मानो तो आपको क्या दिखाना पड़ेगा, कुछ x, h और x इनवर्स टाइप का एलिमेंट दिखाना पड़ेगा। किसमें, H1 इंटरसेक्शन पहले पढ़ चुके ना, नॉर्मल होता है यदि और केवल यदि, इस प्रकार का एलिमेंट जहाँ पे H इस इंटरसेक्शन का एलिमेंट होगा और X आपके ग्रुप G का होगा। इस प्रकार का एलिमेंट इसमें क्या करता है, बिलोंग करता है। ये हमको नॉर्मल के लिए दिखाना पड़ता है, ठीक है। तो अपन मान के चलेंगे, माना कोई H बिलोंग कर रहा है किसमें,
H1 इंटरसेक्शन किस में बिलोंग कर रहा है? H2 में। माना कोई स्मॉल h बिलोंगिंग इनटू H1 इंटरसेक्शन किस में बिलोंग कर रहा है? H2 में। अगर ये इसमें बिलोंग करेगा देन H बिलोंग्स टू H1 तथा H बिलोंग्स टू H2 ऑल्सो। तो H1 में भी बिलोंग करेगा और H2 में भी बिलोंग करेगा। अब साथ ही कोई X टाइप का एलिमेंट तथा ये मान के चलें कि X अगर G में बिलोंग करता है, X किसका एलिमेंट लें? G में लें हो तब बताओ किस टाइप का एलिमेंट? X H X इनवर्स टाइप का एलिमेंट H1 में भी बिलोंग करेगा और X H X इनवर्स टाइप का एलिमेंट किस में भी बिलोंग करेगा? N2 में भी बिलोंग करेगा, क्योंकि N1 भी नॉर्मल सब ग्रुप है और N2 भी क्या है? नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक है, तब X H X इनवर्स टाइप का एलिमेंट X H और कौन से टाइप का? X इनवर्स टाइप का एलिमेंट बिलोंगिंग इनटू H1। क्यों? तो नीचे लिख दो, क्योंकि ये कैपिटल H1 है, स्मॉल नहीं, कैपिटल H1। क्योंकि H1 G का प्रसामान्य उपसमूह है। प्रसामान्य क्या है? उपसमूह है, तो बिलोंग करेगा। तथा इसी प्रकार क्योंकि X G में और ये इनमें बिलोंग करेगा, इसी प्रकार X H X इनवर्स बिलोंगिंग इनटू H2, ये भी वही रीजन है क्योंकि H1 नॉर्मल सब, इस बार सिंबल में लिख रहा हूं मैं, H2 नॉर्मल सब ग्रुप है किसका? ये सिंबल होता है नॉर्मल सब ग्रुप का, G का। अब यहां से इसमें भी बिलोंग कर गया और इसमें भी बिलोंग कर गया, अतः यहां से क्या क्लियर आ रहा है कि अगर X बिलोंग करे G में और H बिलोंग करे H1 इंटरसेक्शन H2 में बिलोंग करे, दिस इंप्लाइज दैट आपके ये जो एलिमेंट है X H X इनवर्स टाइप का एलिमेंट वो किस में बिलोंग करेगा? H1 इंटरसेक्शन किस में बिलोंग करेगा? H2 में बिलोंग करेगा। और इस प्रकार का एलिमेंट अगर इंटरसेक्शन में आ जाता है तो दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब अपन डायरेक्टली क्या कह सकते हैं कि अतः या फलतः कॉन्सिक्वेंटली H1 इंटरसेक्शन H2 नॉर्मल सब ग्रुप है किसका? G का। ग्रुप G का क्या है? नॉर्मल सब ग्रुप। इस प्रकार हम लोग दिखा सकते हैं कि H1 इंटरसेक्शन H2 भी इसका क्या होगा? नॉर्मल सब ग्रुप। नेक्स्ट थ्योरम क्या कह रही है? देखो, ये भी आई हुई थ्योरम है, पहले ये भी आई हुई थी और ये भी आई हुई है। नेक्स्ट थ्योरम नंबर 7 कि यदि ग्रुप G का एक उपग्रुप है H, सब ग्रुप तो H दे रखा है, और कैपिटल N ग्रुप G का कोई विशिष्ट सब ग्रुप है, कैपिटल N जो है कोई नॉर्मल सब ग्रुप है, तो H इंटरसेक्शन N जो होगा सब ग्रुप H का तो नॉर्मल सब ग्रुप होगा, जबकि खुद G का नहीं होगा। खुद किसका नहीं होगा? G का। तो थ्योरम नंबर 7 क्या दे रखा है स्टेटमेंट? यदि H ग्रुप G का सब ग्रुप है, उपसमूह है, G का उपसमूह है,
तथा कैपिटल के, किताब वाला एन सिंबल ले रहा है, हम कैपिटल के लेते हैं, कैपिटल के ग्रुप जी का नॉर्मल सब ग्रुप है, ग्रुप जी का प्रसामान्य उपसमूह है, प्रसामान्य उपसमूह है, तब क्या दिखाना है हम लोगों को, देखो तब दिखाना है H इंटरसेक्शन K, H इंटरसेक्शन K, H का एक प्रसामान्य उपसमूह है, एक प्रसामान्य उपसमूह है, जबकि क्या कह रहा है, जबकि H1 इंटरसेक्शन K, H इंटरसेक्शन K G का प्रसमान उपसमूह होना आवश्यक नहीं है, जबकि H इंटरसेक्शन K G का प्रसामान्य उपसमूह होना आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है, इसका उसका सब ग्रुप होना क्या नहीं है, आपके आवश्यक नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी। तो इन इंग्लिश देख लो एक बार, ठीक है। तो वही इफ एच में सब ग्रुप एंड नॉर्मल सब ग्रुप, देन ये नॉर्मल सब ग्रुप होता है, पर नीड नॉट टू बी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ इफ कैपिटल एच वी ए सब ग्रुप ऑफ ग्रुप कैपिटल जी and capital KVN normal subgroup of normal subgroup of G, then हमको क्या दिखाना है, H intersection K VN normal subgroup of H नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ H वाइल या वेन एवर, जबकि या वेयर एज इंटरसेक्शन के एज इंटरसेक्शन के इज नॉट टू बी normal subgroup of is not necessary या is not to be normal subgroup of किसका, या need not to be is हटा के need not to be आवश्यक नहीं है ना, तो is नहीं आएगा, need आएगा, need not to be normal subgroup of किसका, G का। प्रूफ देखो, तो पहले जो आपको दे रखा है उनको सबको लिखो कि जी आपको सब ग्रुप दे रखा है और के आपको क्या दे रखा है, उपसमूह दे रखा है।
यह H ग्रुप G का उपसमूह है तथा कैपिटल K ग्रुप G का प्रसामान्य उपसमूह है। प्रसामान्य उपसमूह है। हम जानते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि दो सब ग्रुप का इंटरसेक्शन एक क्या होता है, सब ग्रुप होता है। तो H इंटरसेक्शन N जो है H इंटरसेक्शन K जो है G का सब ग्रुप होगा। हम जानते हैं कि दो उपसमूहों का किसी ग्रुप के दो उपसमूहों का सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन एक उपसमूह होता है। एक क्या होता है, उपसमूह होता है। अतः देखो H भी सब ग्रुप है और K भी सब ग्रुप है। अतः H इंटरसेक्शन K G का क्या होगा, उपसमूह होगा, उपसमूह है। अब हम लोगों को यह दिखाना है कि H इंटरसेक्शन K जो है H का कौन सा, अब हम सिद्ध करेंगे कि H इंटरसेक्शन K जो है H का नॉर्मल सब ग्रुप है। तो उसके लिए दो चीज़ दिखाना पड़ेगा। तो सब ग्रुप दिखाना पड़ेगा क्योंकि K तो G का सब ग्रुप है ना, H का नहीं है। तो पहले तो सब ग्रुप दिखाना पड़ेगा और फिर उसको नॉर्मल के लिए उस टाइप का एलिमेंट उसमें बिलोंग करवाना पड़ेगा। तो अब हम सिद्ध करेंगे, नाउ वी हैव टू शो दैट, क्या शो करेंगे, अब हम सिद्ध करेंगे कि H इंटरसेक्शन K H का प्रसामान्य उपसमूह है। प्रसामान्य क्या है, उपसमूह है। अर्थात दैट इज, क्या क्या प्रूफ करना पड़ेगा, पहले तो ये दिखाओ कि H इंटरसेक्शन K जो है आपके H का क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप, सबसे उप ग्रुप है। सबसे पहले तो ये दिखाना पड़ेगा H इंटरसेक्शन K H का उपसमूह है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये दिखाना पड़ेगा। सेकंड वन, कुछ X इनवर्स टाइप का जो एलिमेंट है वो आपको उसमें दिखाना पड़ेगा कि कोई स्मॉल x बिलोंग करता है H में, कैपिटल H में, और स्मॉल h बिलोंग करता है H इंटरसेक्शन K में। दिस इम्प्लाइज दैट X इनवर्स टाइप का जो एलिमेंट है वो किस में बिलोंग करना चाहिए, H इंटरसेक्शन किस में बिलोंग करना चाहिए, K में। अगर इसमें बिलोंग, ये दो कंडीशंस हम लोग अगर H और H इंटरसेक्शन K के लिए अगर दिखा पाते हैं तो ये नॉर्मल होगा, और नहीं दिखा पाते तो नॉर्मल नहीं होगा। तो हम लोग यही दिखाएंगे अभी कि ये उपसमूह है। तो उपसमूह होने का मतलब कि सबसे पहले तो H इंटरसेक्शन K जो है H का सबसेट तो है ही, लोग जानते हैं ना हम लोग
कि ए इंटरसेक्शन बी जो होता है सबसेट होता है ए का भी होता है एंड किसका भी होता है, बी का भी होता है। ठीक है, तो ये सबसेट है इसलिए सब ग्रुप भी होगा एच इंटरसेक्शन के, और एच इंटरसेक्शन के जो है फिर एच का भी सब ग्रुप होगा, उसका सब ग्रुप है तो क्योंकि वो उसका सबसेट है ना। वी नो दैट, हम जानते हैं कि एच इंटरसेक्शन के सबसेट होता है किसका, एच का। एच इंटरसेक्शन के सबसेट होता है किसका, एच का। एच का भी होगा और के का भी होगा, इसलिए एच इंटरसेक्शन के जो है ग्रुप जी का क्या है, उपसमूह है, क्योंकि एच उपसमूह होता है। अतः एच इंटरसेक्शन के जी का उपसमूह है, क्योंकि यहां से ये हो गया ना, जी का क्या है, उपसमूह है। क्यों है, क्योंकि एच आपके सबसेट है किसका, जी का, सब ग्रुप है सॉरी, और सब ग्रुप का सबसेट है और वो खुद ग्रुप है तो वो भी क्या होगा, उपसमूह होगा। और अगर अब एच सब ग्रुप है अतः एच इंटरसेक्शन के एच का भी क्या होगा, उपसमूह होगा, क्योंकि उपसमूह की डेफिनेशन ही हमारे पास ये है कि वो खुद उसका सबसेट होना चाहिए और उसके एलिमेंट के लिए क्या होना चाहिए। अब क्यों हो रहा है ये क्यों हो रहा है, उपसमूह क्यों हो रहा है, क्योंकि एच इंटरसेक्शन के किसका सबसेट है, एच का, और एच उपसमूह है किसका, जी का। ध्यान से देखना कि उपसमूह का मतलब क्या होता है, एच सबसेट होना चाहिए सबसे पहले तो उसका जी का, और खुद जो जी का बाइनरी ऑपरेशन है उसके लिए ग्रुप होना चाहिए। एच जो है जी का जो बाइनरी ऑपरेशन है, इंड्यूस्ड ऑपरेशन, उसके लिए ग्रुप होना चाहिए, तो ये सब ग्रुप कहलाता है। अब सिमिलरली यहाँ पे इसी प्रकार से देखो कि एच इंटरसेक्शन के जो है सबसेट है एच का, और एच इंटरसेक्शन के जो है जी का क्या है, उपसमूह है। क्यों, क्योंकि एच भी ऊपर दिखा चुके हैं ना आप लोग, तथा कर दो, अतः के बजाय तथा कर दो तो और भी अच्छा रहेगा। एंड एच इंटरसेक्शन के जी का उपसमूह है, हम लोग दिखा चुके ना पहले, जी का उपसमूह है। अब जी का उपसमूह तो है ही है, अब एच इंटरसेक्शन के सबसेट है और एच सब ग्रुप है जी का। अब एच सब ग्रुप है जी का तो एच खुद एक ग्रुप है, एच खुद एक ग्रुप है उस ऑपरेशन के लिए। तो जो एच का जो सबसेट होगा अगर वो भी खुद ग्रुप हो जाता है उसके लिए, किसके लिए, उस ऑपरेशन के लिए, तो वो उसका क्या हो जाएगा, सब ग्रुप। अब एच इंटरसेक्शन के हम लोग पहले दिखाई चुके हैं कि जी का उपसमूह है, तो यहाँ पे लिखा है हम लोगों ने जी का उपसमूह है। अतः ये उस बाइनरी ऑपरेशन के लिए ग्रुप तो है ही, साथ के साथ ये सबसेट भी है, ये क्या भी है, आपके सबसेट भी है। और अगर सबसेट है तो ये जो है एच का क्या हो जाएगा, आपके उपसमूह हो जाएगा। खुद ग्रुप होना चाहिए उस ऑपरेशन के लिए और सबसेट होना चाहिए, तो वो आपके क्या हो जाता है, ग्रुप हो जाता है, सब उपसमूह हो जाएगा। अब कोई, अब फर्स्ट कंडीशन तो होगी आपकी, ये फर्स्ट तो हो गया। अब सेकंड लो, तो सेकंड के लिए अब अपन क्या लें, कोई एक्स तो बिलोंग करवाएंगे एच में, एंड स्मॉल एच बिलोंग करवाएंगे, जिसको प्रूफ कर रहे हैं उसमें स्मॉल एच बिलोंगिंग इनटू एच इंटरसेक्शन के। स्मॉल एच टाइप का जो एलिमेंट है वो एच इंटरसेक्शन किस में लेंगे, के में लेंगे। तब अपन को पता है एच बिलोंग कर रहा है, तब स्मॉल एच किस किस में बिलोंग करेगा, कैपिटल एच में भी बिलोंग करेगा, एंड एच किस में भी बिलोंग करेगा, कैपिटल के में भी बिलोंग करेगा। अब कैपिटल के साथ ही कैपिटल एच सब ग्रुप है किसका, एच का। सिंस
कैपिटल एच जी का उपसमूह है, अतः फॉर ऑल x बिलोंग्स टू h एंड h बिलोंग्स टू h के लिए इस टाइप का जो एलिमेंट है, इस टाइप का, वो किस में बिलोंग करेगा? h में, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी होती है ना भाई, सब ग्रुप में क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? उसके किन्हीं भी दो एलिमेंट को आपस में आप लोग ऑपरेट करो, वो खुद में ही होगा। तो x भी खुद का है, h भी खुद का है, और सारे खुद के हैं, तो सारे इसमें बिलोंग करेंगे। तथा के जी का कौन सा सब ग्रुप है? नॉर्मल सब ग्रुप है। अतः ये जो है एक्स एच एक्स इनवर्स टाइप का एलिमेंट है, वो किस में भी बिलोंग करेगा? के में भी बिलोंग करेगा, नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन से। अब दोनों में बिलोंग कर गया, सिंस अब दोनों में बिलोंग कर गया, एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंगिंग इनटू एच and x h x inverse belonging into k, this implies that x h x inverse belonging into h intersection k करेगा कि नहीं? ये कैसे किया कि x अपने h में लिया था, h सबसेट है g का, तो x g में भी होगा, और नॉर्मल सब ग्रुप है तो x h x इनवर्स टाइप का एलिमेंट k में होगा। h में ऊपर से था ही, तो अब दोनों में हो गया, h में भी हो गया और k में भी हो गया। दिस इंप्लाइज दैट इन दोनों में होगा। इसका मतलब क्या? अतः आपके h इंटरसेक्शन जो k है वो नॉर्मल सब ग्रुप हो गया किसका? h का। बट ये किसका नहीं होगा? जी का नहीं होगा। उसके लिए हम लोग को काउंटर एग्जाम्पल से दिखाना पड़ेगा। काउंटर एग्जाम्पल मेथड पढ़ा है, विशिष्ट एच इंटरसेक्शन के आवश्यक नहीं है, बता रहे हैं उसको, परंतु या ऐसे लिख दो, एच इंटरसेक्शन के जी का प्रसामान्य उपसमूह हो, यह आवश्यक नहीं है। प्रसामान्य उपसमूह हो यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि, तो दिखा दो आप लोग, क्योंकि S4 यदि H S4 का सब ग्रुप है, यदि H S4 सिमेट्रिक ग्रुप होता है, परम्यूटेशंस का उपसमूह है, तथा कैपिटल K S4 का प्रसामान्य उपसमूह है, प्रसामान्य उपसमूह है। कैपिटल S4 तो क्या है? सब ग्रुप है, और वो क्या है? नॉर्मल सब ग्रुप। तो H इक्वल टू क्या ले रहे हैं हम लोग? देखो, और इस इक्वल टू क्या ले रहे हैं? H इक्वल टू तो ले रहे हैं हम। अब S4 क्या होता है? S 4 सिंबल्स होंगे, 1 2 3 4, तो S4 में कितने एलिमेंट्स होंगे? 4 फैक्टोरियल 24। इन 4 सिंबल्स पे बना हुआ ग्रुप होगा। तो H इक्वल टू तो हम लोग लें सिंगलटन 1, परम्यूटेशन यानी खुद 1 1 2 3 4, H इक्वल टू ले रहे हैं 1 2 3 4 1 3 2 4। इसका मतलब है साइकिल है 2, ये परम्यूटेशन है, 2 साइकिल के डिस्टेंट 1 3 2 4, मतलब 1 3 पे जा रहा है, 3 1 पे जा रहा है, 2 4 पे जा रहा है, 4 2 पे जा रहा है, 1 4 3 2 एंड 1 3 2 4, नहीं सॉरी 1 3 2 4 तो हो गया ना, 1 2 3 4
कॉमा, कितने एलिमेंट्स का ले रहे हैं, कॉमा 1423 एंड 1324, 1423 कॉमा 1324। अब ऐसे मत कर देना सर S4 का ऑर्डर तो 4 है, इसके सब ग्रुप में कैसे ज़्यादा हो रहे हैं, 4 नहीं है 24 है, 4 फैक्टोरियल। तो ये तो हम लोगों ने H ले लिया, कितने एलिमेंट लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। एंड कैपिटल K जो कि नॉर्मल सब ग्रुप ले रहे हैं, उसमें कौन कौन है, तो उसमें है आपके सिंगलटन, ये I है, I 1 मत समझो इसको, I लिख देता हूं, चलो मैं I, यहाँ पे भी I है, यानी आइडेंटिटी परम्यूटेशन। तो I 1 2 3, नेक्स्ट इसमें भी 1 2 3 है, 1 2 4 है, कॉमा 1 3 2 1 3 4, कॉमा साइकिल्स ले रखे हैं 1 4 2 1 4 3, सारे 3 सिंबल्स के पॉसिबली सारे 1 4 2 1 4 3 2 3 4 2 4 3 2 3 4 2 4 3 1 2 3 4 1 3 2 4 1 2 3 4 1 3 2 4, कॉमा लास्ट आपके दे रखा है 1 4 2 3। तो ये तो आपके नॉर्मल है के उसका एलिमेंट लें, जी का कोई भी एलिमेंट इस प्रकार ऑपरेट करे तो ये तो नॉर्मल है। वट जो H इंटरसेक्शन की है यहाँ पे, वो क्या नहीं है, नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होता। बस इतना सा दिखाना है, दिखाना नहीं है कैसे होता है, नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है, लिख देना H इंटरसेक्शन के कांट बी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, काट देना उसको, नॉर्मल सब ग्रुप में। अब H इंटरसेक्शन के बनाओ आप लोग, तो H इंटरसेक्शन के में कौन कौन आएगा, देखो I कॉमन आ रहा है, 1 2 3 4 नहीं आएगा, ये नहीं है, 1 3 2 4 है, 1 3 2 4 कॉमन आ रहा है, 1 2 3 4 नहीं आ रहा, 1 4 2 3 है, ज़्यादा नहीं आएंगे इसमें, 1 4 2 3 है तो 3 का ही आएगा और कोई कॉमन नहीं आएगा, ये 3 एलिमेंट्स आएंगे। तो पहले चलो देख लो एक बार, मैं लिख देता हूँ इंटरसेक्शन में कौन कौन आएगा। H इंटरसेक्शन के निकालो, तो एक तो कौन कॉमन आ रहा है, I कॉमन आ रहा है, एक 1 3 2 4 परम्यूटेशन कॉमन आ रहा है, 1 3 2 4, एक कॉमन आ रहा है 1 2 3 4 है क्या, एक 1 2 3 4 भी है, ये रहा ना 1 2 3 4 यहाँ पे भी है, 1 2 3 4 यहाँ पे भी है, 1 3 2 4 दोनों जगह 1 3, एक है 1 3 2 4 1 2 3 4 1 3 2 4, और 1 3 2 4 दो बार लिख दिया क्या H में, 1 3 2 4 1 2 3 4 1 3 2 4, अच्छा 2 बार लिख रखा है, ये एक ही बार है, ठीक है। 1 4 2 3 कॉमन नहीं है, 1 4 2 3, अच्छा 1 4 2 3 भी दोनों में है, तो 1 4 2 3 भी लिखो, 1 4 2 3 यहाँ पे भी है और वहाँ पे भी है, तो ये दोनों में क्या आ गया, कॉमन। तो इसको लेके चलें अपन, तो कोई जी का एलिमेंट लें और उनको इनके साथ ऑपरेट करेंगे, तो यहाँ पे लिख दोगे आप लोग H इंटरसेक्शन जो K है वो नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होगा, नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है किसका, जी का,
क्यों नहीं है? क्योंकि इसका इंटरसेक्शन आप लोग निकालोगे, किसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे ऐसे एक्स एच एक्स इनवर्स टाइप का, तो वो किस में बिलोंग नहीं करेगा? नहीं करेगा ना। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है इसमें तो सिर्फ ये ऐसे परम्यूटेशंस है जो कि दो ट्रांसपोजिशंस के रूप लिखे जा रहे हैं, जबकि जब मल्टीप्लाई करोगे तो इस प्रकार के भी आएंगे, इस प्रकार के भी आएंगे, इस प्रकार के भी आएंगे और इस प्रकार के भी आएंगे। वो इसमें नहीं है। अगर वो नहीं है तो ये नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होगा। वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, बस इतना सा लिख दो, ठीक है। नेक्स्ट है अपन के थ्योरम नंबर 8। थ्योरम नंबर 8 क्या कहती है कि एफ ग्रुप जी से ग्रुप एच में कोई होमोमॉर्फिज्म है। होमोमॉर्फिज्म की थ्योरम आ गई वापस से। ग्रुप जी से ग्रुप एच में कोई होमोमॉर्फिज्म है और यदि कैपिटल एन जी का कोई नॉर्मल सब ग्रुप है तो सिद्ध कीजिए एफ एन की जो इमेज है एफ जी का क्या होगी? नॉर्मल। अच्छा, इमेज ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप अंडर होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप इज नॉर्मल। ये थ्योरम है आपको। होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए नॉर्मल सब ग्रुप इज क्या होती है? नॉर्मल। तो 2015 में आई हुई है। तो थ्योरम नंबर 8 का स्टेटमेंट लिखो पहले, इंपॉर्टेंट, ये भी अच्छी थ्योरम है। माना एफ जी से एच में समाकारिता है। जी से एच में क्या है? समाकारिता है। तथा कैपिटल के या कैपिटल एन जी का कोई नॉर्मल, कोई प्रसामान्य उपसमूह है कोई आपको क्या दे रखा है? नॉर्मल सब ग्रुप प्रसामान्य क्या दे रखा है? उपसमूह है। तब सिद्ध कीजिए कि एफ ऑफ एन एफ ऑफ जी का कौन सा उपसमूह होगा? प्रसामान्य उपसमूह है। प्रसामान्य उपसमूह है, ये सिद्ध करना है हम लोगों को। ये सिद्ध करना है कि ये आपके कौन सा उपसमूह होगा? प्रसामान्य। यानी कि होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए नॉर्मल सब ग्रुप इज क्या प्रूफ करनी है हमको? नॉर्मल। इन इंग्लिश देखो तो लेट क्या दे रखा है? देखो कैपिटल एफ भी है होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम ग्रुप जी टू ग्रुप एच then if capital N is normal subgroup of capital G, then the image f of n is normal subgroup of f of g। ये नॉर्मल सबग्रुप होगा किसका? f of g।
अब एफ ऑफ जी क्या है, तो होमोमॉर्फिक इमेज जा रही है G2H में, एफ ऑफ जी है इसका सबसेट होता है, सब ग्रुप होता है, पहले हम पढ़ चुके हैं। इसकी इमेज जो है इसको मतलब ऐसे कह सकते हो, रेंज कह सकते हो जी का। इसका सबसेट होमोमॉर्फिज्म प्रूव कर चुके थे, इसका सब ग्रुप तो होता ही है, ये सब ग्रुप होता है। तो हमको दिखाना है एफ ऑफ एन, अगर जी का नॉर्मल सब ग्रुप है एफ ऑफ एन, तो पहले इसका सबसेट या सब ग्रुप दिखाना पड़ेगा जी का, और जी का सब ग्रुप दिखाते हुए फिर नॉर्मल के लिए अपनी कंडीशन पता ही है, कौन कौन सी कंडीशन दिखानी पड़ेगी। तो सबसे पहले सर्वप्रथम हम सिद्ध करेंगे कि एफ एन जो है एफ जी का क्या है, उपसमूह है। एफ एन जो है एफ जी का क्या है, उपसमूह है। तो क्या क्या दे रखा है, पहले तो ये लिखो। तो सिंस एफ जी से एच में समाकारिता है, तथा आपको दे रखा है एच जी का एन जी का नॉर्मल सब ग्रुप है, तब हम सिद्ध करेंगे, सर्वप्रथम हम सिद्ध करेंगे पहले तो सबसेट दिखाना सब ग्रुप दिखाना पड़ेगा ना नॉर्मल से पहले। सर्वप्रथम हम सिद्ध करेंगे कि द इमेज एफ ऑफ एन एफ ऑफ जी का उपसमूह है, क्योंकि एफ ऑफ जी तो खुद उपसमूह होता ही है, एफ ऑफ जी का उपसमूह है। होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ग्रुप, एक होमोमॉर्फिज्म डिफाइन होती है एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में, तो जो होमोमॉर्फिक इमेज होती है पहले वाले ग्रुप की, वो हमेशा उसका आगे वाले का क्या होता है, हम पहले प्रूव कर चुके हैं थ्योरम, सब ग्रुप होता है, और उसके सब ग्रुप की जो इन्वर्स इमेज होती है जो आगे वाला होता है, उसके सब ग्रुप की जो इन्वर्स इमेज होती है पहले वाले का सब ग्रुप होता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या दिखाना पड़ेगा, कोई ए और वी इन्वर्स टाइप का एलिमेंट, कि ए भी इसमें बिलोंग करे, बी भी इसमें बिलोंग करे, इस टाइप का एलिमेंट जो है एफ ऑफ एन में क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए, ये हम लोगों को दिखाना पड़ेगा। तो फॉर ऑल ए एंड वी बिलोंग्स टू एफ ऑफ एन, फॉर ऑल ए कॉमा वी बिलोंग्स टू एफ ऑफ एन, देयर एग्जिस्ट, कोई इस प्रकार के एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे, कोई n1 और n2 सच दैट देयर एग्जिस्ट n1 कॉमा n2 बिलोंग्स टू n, सच दैट n1 और n नॉर्मल सब ग्रुप में बिलोंग करेंगे, सच दैट जो आपका पहले वाला है एक की इमेज जो है a इक्वल टू, तो क्या बनेगा f ऑफ n1, a इक्वल टू तो क्या बनेगा f ऑफ n1 एंड b इक्वल टू क्या f ऑफ n2। भाई n के एलिमेंट्स की इमेज ही तो होगी fn में, तो n के एलिमेंट्स ले लिए n1 n2, तो n1 की इमेज तो आ गई a और n2 की इमेज आ गई क्या v। तो अब आप ये दिखा दीजिए ए बी इनवर्स टाइप का जो एलिमेंट है, ठीक है। अब अगर n1 n2 दोनों अगर n में बिलोंग करते हैं तो n1 इंटू n2 इनवर्स किस में बिलोंग करेगा, n में बिलोंग करेगा, क्योंकि n सब ग्रुप है किसका, जी का। सब ग्रुप नहीं है तो नॉर्मल सब ग्रुप है, अपन को सब ग्रुप से हो जाता है, केवल सब ग्रुप वो तब भी बिलोंग कर जाता है, n1 n2 इसमें बिलोंग करेगा। और अगर ये बिलोंग करेगा तो इसकी जो इमेज है, इसकी अगर इमेज ले दें अपन f के अंतर्गत f ऑफ n1 n2 इनवर्स,
ये बिलोंग करेगी किसमें, एफ ऑफ एन में बिलोंग करती है ना, क्योंकि होमोमॉर्फिक इमेज दे रखी है। अब अगर ये इसमें बिलोंग कर रही है, दिस इंप्लाइज दैट अब एफ होमोमॉर्फिज्म दे रखी है जी से एच में, तो एफ ऑफ n1 हो जाएगा और एफ ऑफ n2 इनवर्स हो जाएगा बिलोंगिंग इनटू एफ ऑफ n, सिंस एफ क्या है आपके होमोमॉर्फिज्म, हालांकि है तो जी से एच में है लेकिन n उसी का सब ग्रुप है, तो n के जो एलिमेंट होंगे वो जी के भी होंगे। और ये आपके क्या हो जाता है, एफ ऑफ n1 एफ ऑफ n2 इसका क्या हो जाएगा, होल इनवर्स बिलोंगिंग टू एफ ऑफ n, सिंस एफ ऑफ x इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, एफ ऑफ x का होल इनवर्स होता है। अब ये आपके a हो गया और ये आपके v हो गया, तो ए वी इनवर्स किस में बिलोंग कर गया, इसी में लिए थे, ए वी इनवर्स एफ ऑफ n में बिलोंग कर गया। इसका मतलब क्या है कि एफ ऑफ n एफ ऑफ g का क्या है, सब ग्रुप है। अतः एफ ऑफ n एफ ऑफ g का उप समूह है, सब ग्रुप है। अब हम लोग केवल ये दिखाएंगे आगे जो अपन कल करेंगे। अब हम सिद्ध करेंगे कि ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल के लिए नॉर्मल टाइप के एलिमेंट जो एक्स एच एक्स इनवर्स टाइप का एलिमेंट है वो उसमें क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, वो अपन आगे वाले लेक्चर में करेंगे।